तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से यह समय आ पहुंचा है कि हम मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक में से आज हम कुछ ऐसी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसी बातों को जानने का प्रयास करेंगे जिनको समझने के बाद, जिनको जानने के बाद आपको मीका की पुस्तक पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको वो पुस्तक जो है उसकी बारीकियां समझने को मिलेंगी और आप समझ सकेंगे कि मीका की किताब जो है वो कोई हल्की पुस्तक नहीं है, लेकिन मीका की पुस्तक भी एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की पुस्तक है और इसीलिए बाइबल के अंदर उसको जगह दी गई है। मीका भविष्यवक्ता जो था वो यशाया भविष्यवक्ता का कंटेम्पररी हुआ करता था, यानी यशाया भविष्यवक्ता के समकालीन वो हुआ करता था। जिस समय यशाया भविष्यवाणियां कर रहा था, जिस समय यशाया को दर्शन मिल रहा था, उसी समय मीका भविष्यवक्ता को भी दर्शन मिल रहा था और वो भी भविष्यवाणियां कर रहा था। तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों हो सकता है एक दूसरे के मित्र भी हो, और परमेश्वर दोनों को ही सामर्थी रूप से उस समय इस्तेमाल कर रहा था। और मीका ये नाम जो है, जो मीका भविष्यवक्ता का नाम है, हम वो जो फिल्मों में गीत गाता है मीका, उसके बारे में यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि कई एक स्टूडेंट हैं, उनको तो ये भी नहीं पता है कि न्यायियों की पुस्तक बाइबल में कहां पर पाई जाती है, तो आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं कि मीका बाइबल का अलग है और फिल्मों वाला गायक मीका जो है वो अलग है। कहीं आप सोचें कि वो फिल्मों में जो गीत गाता है मीका, उसी ने बाइबल के अंदर भी एक पुस्तक लिखी हुई हो, क्योंकि मसीही लोग बहुत होशियार हैं। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक कलीसिया के बड़े प्राचीन हैं, प्राचीन का सेंस पादरी नहीं है, लेकिन वो प्राचीन पादरियों से भी बढ़कर हैं, बिशप भी उनके सामने बहुत छोटे हैं। और वो बुजुर्गवार जो हैं, उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछ लिया और उन्होंने कहा कि आप तो ये बताइए कि यूसुफ जो था वो तो पुराने नियम के अंदर था, उत्पत्ति की पुस्तक में, तो वो यूसुफ जो था वो यीशु मसीह का पिता कैसे बन गया, मरियम का पति कैसे बन गया? तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आपके पास ही हो सकता है, मैं तो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाऊंगा। तो ये मीका जो है, ये बाइबल के जमाने के अंदर, यानी यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले ये इज़राइल के अंदर, यहूदा के अंदर भविष्यवाणियां कर रहा था। तो ये मीका भविष्यवक्ता जो है, हिब्रू भाषा में मीका नाम का मतलब होता है यहोवा जैसा कोई परमेश्वर नहीं, यानी कि हु इज लाइक जेहोवा, यहोवा की तरह कौन है, मीका का मतलब होता है। और मीका भविष्यवक्ता, जैसे मैंने बताया, वो यशाया का समकालीन था और इसीलिए वो राजा हिजकिया के शासन काल के अंदर भविष्यवाणियां उस जमाने में कर रहा था। और यशाया और मीका जो भविष्यवाणियां कर रहे थे, तो यशाया और मीका की किताबों के अंदर कुछ वचन पाए जाते हैं जो आपको दोनों ही पुस्तकों में, दोनों ही भविष्यवक्ताओं की किताबों के अंदर देखने को मिलेंगे। और हमको यह नहीं पता कि पहले किसने भविष्यवाणी करी थी, मीका ने भविष्यवाणी करी थी या यशाया ने भविष्यवाणी करी थी, लेकिन दोनों की किताबों के अंदर वो वचन पाए जाते हैं। और बाइबल के स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि या तो यशाया ने मीका की पुस्तक में से उन वचनों को लेकर के लिखा था, और या फिर मीका ने यशाया की पुस्तक में से उन वचनों को लेकर के लिखा था। और वो वचन क्या हैं, हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं। तो मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय 1 से लेकर 3 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये वचन आपको यशाया की पुस्तक में भी पढ़ने को मिलेंगे। यहां पे लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वे हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से
और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार ना चलाएगी। तो बाइबल के मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक के इन वचनों के लिए बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं और जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि ये वचन जो हैं वो यशाया के पुस्तक में भी हूबहू शब्द ब शब्द यही वचन पाए जाते हैं और मीका की किताब में भी यही वचन पाए जाते हैं। दोनों कंटेम्पररी थे, दोनों समकालीन थे, एक ही समय में प्रचार कर रहे थे, राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के अंदर प्रचार कर रहे थे। तो या तो मीका ने यशाया की पुस्तक में से लेकर के इन वचनों को लिखा था और या फिर यशाया ने मीका की पुस्तक में से लेकर के इन वचनों को लिखा था। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी जो यहां पर बताई हुई है। पहली बार हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि शब्द ब शब्द जो था वो भविष्यवाणियां की गई थी। हम इसी भविष्यवाणी को यशाया की पुस्तक में से भी एक बार पढ़ लेते हैं। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको यही शब्द वहां पर पढ़ने को मिलेंगे। और क्या लिखा हुआ है हम उसको एक बार देख लेते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। तो आपने देखा कि यशाया ने भी वही शब्द बोले, वही भविष्यवाणी करी, और मीका ने भी वही शब्द बोले, वही भविष्यवाणी करी। यानी कि यह भविष्यवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी और साफ साफ स्पेसिफिकली इस बात को बताया गया है दोनों ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। यशाया के समय में नहीं, आज से 2000 साल पहले नहीं, लेकिन अंत के दिनों में ऐसा होगा। कैसा होगा कि देश देश के लोग नदी की धारा के समान परमेश्वर के पर्वत की ओर, परमेश्वर के भवन की ओर चलेंगे। यरूशलेम के अंदर नदी की धारा के समान पर्वत की ओर देश देश के लोग चलेंगे, जाएंगे, यहोवा से मिलने के लिए जाएंगे। ये बात बताई हुई। अब देखिए यहां पर दोनों भविष्यवक्ता क्या बोल रहे हैं। यहां पर दोनों भविष्यवक्ता बोल रहे हैं कि जो हो नहीं सकता है अंत के दिनों में वो होगा। कैसे? नदी की जो धारा होती है वो हमेशा पर्वत से नीचे की ओर बहती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि धारा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर, पर्वत की ओर जाना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। देश देश के लोगों की भीड़ नदी की धारा के समान यहोवा के पर्वत की ओर यरूशलेम में जाएगी। यह अंत के दिनों का चिन्ह होगा। आज ये भविष्यवाणी जो इन दोनों भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी, हमारी आंखों के सामने यरूशलेम के अंदर पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है? यरूशलेम के अंदर जो पहाड़ हैं, मोरिया पर्वत है, जिस पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, आज वहां पर डोम ऑफ द रॉक पाई जाती है। वहीं पर ही मोरिया पर्वत के ही थोड़ा बिल्कुल पास में ही, मोरिया पर्वत पर ही कह सकते हैं, वेलिंग वॉल यानी वेस्टर्न वॉल पाई जाती है, जहां पर यहूदी लोग जाकर के प्रार्थना करते हैं। जैतून पर्वत के ऊपर कई सारे चर्चेस बने हुए हैं। सिय्योन पर्वत के ऊपर कई सारे चर्चेस बने हुए हैं। अलग अलग जो पर्वत यरूशलेम के अंदर पाए जाते हैं, उन सब के ऊपर यहोवा से मिलने के स्थान बने हुए हैं। और इतना ज्यादा टूरिज्म इजराइल के अंदर बढ़ चुका है कि मसीह तीर्थ यात्री पूरी दुनिया से
इज़राइल की यात्रा पर जाते हैं और यरूशलेम के अंदर जाते हैं, तो यरूशलेम जो कि ओल्ड जेरूशलेम जो है उसके अंदर सकरी सकरी गलियां पाई जाती हैं, क्योंकि इतना कंजस्टेड हो गया है भीड़ की वजह से, सकरी सकरी गलियां पाई जाती हैं। और जब देश देश के मसीह तीर्थयात्री उन गलियों में से ग्रुप के ग्रुप जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो गलियों से होते हुए पर्वतों की ओर जब जाते हैं, मोरिया पर्वत की तरफ, जैतून पर्वत की तरफ, सियोन पर्वत की तरफ जब जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि नदी की धारा जो है वो पर्वतों की ओर जा रही है। तो अंत के दिनों का क्या चिन्ह होगा? अंत के दिनों का चिन्ह होगा कि देश देश के लोगों की भीड़ नदी की धारा के समान यहोवा के पर्वत की ओर चढ़ेगी, और आज बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। यानी ये अंत के दिनों का एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह था, जो हो नहीं सकता है, जो इम्पॉसिबल है, वो अंत के दिनों में होगा, और वो आज जब हमारे समय में हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यीशु मसीह के वापस आने का समय निकट और निकट आता चला जा रहा है। अब मूर्ख होगा वो मसीही जो इन सब बातों को जानने के बावजूद ये बोलेगा कि अभी हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। उसका कॉन्शियस सो गया है, इसलिए उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो या तो यशाया ने मीका की पुस्तक में से उन वचनों को लेकर के अपनी किताब में लिखा था, और या फिर मीका ने यशाया की पुस्तक में से लेकर के उनको अपनी किताब में लिखा था। और यह भी हो सकता है कि परमेश्वर ने दोनों ही भविष्यवक्ताओं को एक ही दर्शन जो है, एक ही भविष्यवाणी जो है वो प्रदान करी हो, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बन करके हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो सारे ही अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे, तो मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक का फोकस जो है वो परमेश्वर के न्याय के ऊपर आधारित है, कि परमेश्वर का जजमेंट जो है वो आ रहा है, और इस बारे में उसने बहुत ही गंभीर गंभीर भविष्यवाणियां अपनी पुस्तक में प्रदान करी है। सिर्फ जजमेंट के बारे में उसने कहा है कि सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ, मेरी बातों को तुम सुन लो, और क्योंकि यहोवा का न्याय का दिन जो है वो आ रहा है, डे ऑफ वेंजेंस जो है वो निकट आ रहा है। तो मीका की किताब में इन्हीं सब बातों के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद जब हम मीका की भविष्यवाणियों की इस पुस्तक के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने ये बात निकल करके आती है, जैसा मैंने आपको बताया कि मीका ने दंड की और न्याय की भविष्यवाणियां करी थी, और इतनी सख्त भविष्यवाणियां करी थी कि उस जमाने के लोग उन भविष्यवाणियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी मीका का जो दायरा था वो ऐसा था, लोग मीका के जीवन को जानते थे, और किसी भी राजा ने मीका के ऊपर हाथ नहीं डाला था। मीका को परमेश्वर का सेवक ही माना था, और मीका के मुंह से जो शब्द निकले थे उनको उनके लिए यही माना गया था कि वास्तव में यहोवा इसके द्वारा बात कर रहा है। और हमको कैसे पता कि ऐसा ही हुआ था? क्योंकि जब यिर्मयाह के ऊपर राजा लोगों ने हाथ डाला था, यहूदा के राजा ने हाथ डाला था, तो उस समय ये सजेशन दिया गया था कि मीका के साथ राजा हिजकिय्याह ने कुछ भी नहीं किया था, तो हमको भी यिर्मयाह के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहां पे लिखा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 26 अध्याय 18 और 19 वचन एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं। यिर्मयाह उसका 26 अध्याय 18 और 19 वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर्शेत वासी मीकायाह, यहां पे मीकायाह बोला है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मीका वर्ड ही यहां पर, या नाम ही यहां पर इस्तेमाल हुआ है। यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर्शेत वासी मीका भविष्यवाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा, और यरूशलेम खंडर हो जाएगा, और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उनको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय ना माना और उससे विनती ना की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था, उसके विषय में क्या वह ना पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे।
यानी कि इतने सख्त शब्दों के अंदर यह चेतावनी दी गई थी मीका के द्वारा। मीका ने इस बात को कहा था कि यहोवा का दंड आ रहा है, सिय्योन जोत कर खेत बना दिया जाएगा, यरूशलेम खंडर ही खंडर हो जाएगा। ये बात जो थी वो मीका के द्वारा कही गई थी। लोग हिल गए थे, लोग चिढ़ गए थे, क्रोधित हो गए थे, लेकिन किसी ने भी मीका के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। यानी मीका का जीवन ऐसा था, वो प्रभाव पवित्र आत्मा के उसके जीवन से दिखा करता था। और राजा हिजकिय्याह जो था वो भी परमेश्वर का भय माना करता था, इसलिए किसी ने भी उसके ऊपर अपना हाथ नहीं डाला था, नहीं डाला था। अब मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर हमको डिविजन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। कैसे डिवीजन देखने को मिलते हैं? मीका की पूरी पुस्तक के अंदर आपको 3 सरमन्स और एक प्रार्थना देखने को मिलेगी, यानी 3 संदेश और एक प्रार्थना आपको मीका की पूरी पुस्तक के अंदर देखने को मिलेगी। और ये मेजर डिवीजन है मीका की किताब के। और जो उसके तीनों संदेश हैं, तीनों सरमन जो उसके हैं, जिसमें वो हिदायत देता है, चेतावनी देता है, जजमेंट की भविष्यवाणी करता है, उन तीनों ही संदेशों के अंदर एक शब्द पर, सिर्फ एक शब्द के ऊपर सबसे ज्यादा मीका ने फोकस किया है, और वो शब्द है सुनो। सुनो यानी हियर, सुनो। और कहां पर ये बातें लिखी हुई हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 2 वचन में उसका पहला सरमन जो है, पहला संदेश जो है वो स्टार्ट होता है। और यहां पे लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो। सुनने के बारे में यहां पर बोला हुआ है कि कम से कम सुन तो लो। और उसके बाद मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर भी इसी शब्द को दोहराया गया है। यहां पर लिखा है, मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायियों सुनो। अब यहां पर इज़राइल के जो ऑफिसर्स हैं, जो रूलिंग क्लास है, उसके विषय में यहां पर संदेश दिया जा रहा है परमेश्वर का। और फिर मीका कहता है सुनो, यानी वो सुन नहीं रहे और उनका ध्यान खींचने के लिए वो कह रहा है सुनो। और एक और बार उसने इसी शब्द का इस्तेमाल किया मीका भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के 6 अध्याय के पहले वचन में। वहां पर भी वो इसी बात को कहता है, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। यानी कि उस जमाने के अंदर इजरायली जो थे वो आत्मिक तौर से बहरे हो गए थे और वो परमेश्वर का वचन सुन नहीं रहे थे। बाइबल के इतिहास के 2 सबसे बड़े महानायक जो थे वो भविष्यवाणियां कर रहे थे। यशायाह भी वचन सुना रहा था, मीका भी वचन सुना रहा था, आमोस भविष्यवाणियां कर रहा था, होशे भविष्यवाणियां कर रहा था, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। और देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने मूसा के गीत के विषय में आपको लेसन दिया था कि मूसा के गीत के अंदर कैसे भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं, तो वहां पर भी इसी बात को बताया हुआ है। मूसा कहता है कि ये लोग ऊंचा सुनते हैं, इनको सुनाई नहीं देता है, इनके सुनने की क्षमता को तू बंद कर दे। मूसा ने इस बात को अपने गीत के अंदर कहा था, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में। और मैंने आपको बताया था कि यूसुफ जो था, जो कि मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बन गया था, यूसुफ के भाई जब यूसुफ के पास आए थे तो यूसुफ ने शिमोन को पकड़ करके उसको बंदी गृह में बंद कर दिया था, जबकि शिमोन ने यूसुफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। शिमोन को बेचने का सारा षड्यंत्र जो था वो यहूदा ने रचा था, लेकिन उसके बावजूद यूसुफ ने शिमोन को बंदी गृह में बंद करवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक भविष्यवाणी थी। कैसे? शिमोन नाम का मतलब होता है सुनना। और जब यूसुफ ने शिमोन को लेकर के उसको बंद कर दिया तो वो एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर इजरायलियों के सुनने की क्षमता को, आत्मिक कानों को बंद कर देगा। गतसमनी के बाग के अंदर एक घटनाक्रम हुआ था कि पतरस ने तलवार लेकर के महायाजक के दास का कान उड़ा दिया था। मलखुस नाम के जो दास था महायाजक का, उसका कान उड़ा दिया था, कान को काट दिया था।
वो भी एक प्रोफेटिक पैटर्न था कि परमेश्वर जो है वो 2000 सालों के लिए यहूदियों के आत्मिक कानों को काटने जा रहा है, उनके सुनने की क्षमता को बंद करने जा रहा है। 2000 सालों से उन्होंने यीशु मसीह के संदेश को नहीं सुना, सुसमाचार को नहीं सुना, तो परमेश्वर ने उनके सुनने की क्षमता बंद कर दी थी। और यहां पर मीका जो है वो बार बार बोल रहा है कि सुनो सुनो, क्योंकि उनके कान जो थे वो बंद हो गए थे, वो आत्मिक तौर से बहरे हो गए थे, बहरे हो गए थे। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो पहला संदेश मीका भविष्यवक्ता के द्वारा दिया गया था, जिसको हमने पहले अध्याय के दूसरे वचन से जहां पर उसकी शुरुआत होती है और हमने उसको पढ़ा था, तो वहां पर वो सामरिया जो था, जो कि इज़राइल के 10 गोत्रों की राजधानी हुआ करती थी और जिसको बाइबल के अंदर शोमरोन भी कहा गया है, और यरूशलेम जो कि इज़राइल के 2 गोत्रों की भविष्यवाणी हुआ राजधानी हुआ करती थी, उनके खिलाफ उसने भविष्यवाणी करी थी। पहला सरमन उसने सामरिया यानी शोमरोन और यरूशलेम के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया था, भविष्यवाणियां देनी शुरू करी थी कि कितने ज्यादा दूर ये दोनों नगर जो हैं वो परमेश्वर से चले गए। और मीका ने अपनी पुस्तक के पहले अध्याय के 9वें वचन के अंदर यरूशलेम के विषय में एक बात कही जो कि बहुत ही गंभीर है। उससे हमको पता चलता है कि यरूशलेम वासी जो थे, यहूदा के लोग जो थे, वो कितना ज्यादा परमेश्वर से दूर चले गए थे। और पहले अध्याय के 9वें वचन के अंदर मीका यरूशलेम के लिए कहता है क्योंकि उसका घाव असाध्य है, यानी कि उसका इनक्यूरेबल है। यरूशलेम के अंदर ऐसा घाव उत्पन्न हो गया है, ऐसा पाप उत्पन्न हो गया है जिसका इलाज नहीं है। लाइलाज बीमारी में यरूशलेम फंस गई है। इतना ज्यादा पाप जो था वो यरूशलेम के अंदर बढ़ा दिया गया था। परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध किया जा रहा था। इतना सब कुछ हो रहा था यरूशलेम में कि उसका घाव असाध्य जो है वो मीका के द्वारा बताया गया था। और उसके बाद दूसरे अध्याय के 10वें वचन में मीका ने इस बात की भविष्यवाणी भी कर दी थी इज़राइल के 10 गोत्रों के लिए भी और यहूदा के 2 गोत्रों के लिए भी कि तुमको गुलामी के अंदर जाना पड़ेगा। इज़राइल के 10 गोत्र अश्शूर की गुलामी में गए, असीरियन एम्पायर की गुलामी में गए, और ये जो 2 गोत्र थे यहूदा के, ये बेबीलोन की गुलामी के अंदर गए थे। ये बात जो है वो बाइबल में बताई हुई। और दूसरे अध्याय के 10वें वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है उठो चले जाओ, यानी मेरे देश में से निकल जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। यहां पर तुमको विश्राम स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ काम किया है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यानी दोनों, सामरिया के लिए भी और यरूशलेम के लिए भी ये भविष्यवाणी पहले से ही मीका ने प्रदान कर दी थी कि दोनों ही पार्टी जो हैं, यानी कि दोनों ही टुकड़े जो हैं एक देश के, वो गुलामी के अंदर चले जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने इस देश में से उनको निकालने की ठान ली। तो पहला संदेश उसका जो था वो दोनों देशों के लिए था, इज़राइल के लिए भी था, यहूदा के लिए भी था। सुलेमान की मृत्यु के बाद इज़राइल जो था वो यूनाइटेड किंगडम नहीं था, वो डिवाइडेड किंगडम हो गया था। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 10 गोत्र अलग हो गए थे, 2 गोत्र अलग चले गए थे, और थोड़े बहुत लेवी वंशी जो थे वो भी यहूदा के अंदर आ गए थे। तो इस प्रकार से डिवीजन हो गया था, और इसीलिए बाइबल के अंदर बार बार लिखा हुआ है इजरायली और यहूदी लोग आपस में लड़े। इसलिए बार बार बोला है क्योंकि यहूदा का जो क्षेत्र था वहां पे रहने वाले यहूदी कहलाया करते थे, बाकी 10 गोत्र के लोग जो थे वो यहूदी नहीं थे, वो इजरायली थे। इसीलिए बाइबल में बार बार इन शब्दों का उपयोग किया गया है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे एक और बात बताई हुई है। यहां पर दूसरा सरमन जो है वो मीका भविष्यवक्ता अपना प्रचार करता है, और दूसरे सरमन के अंदर वो देश के जो अगुवे हैं और देश के जो भविष्यवक्ता हैं उनके खिलाफ वो जजमेंट की घोषणा करता है। इस बात को साफ तौर से हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय के पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे ये मीका जो है परमेश्वर का वचन वहां पर प्रचार कर रहा है देश के अगुओं के खिलाफ।
और यहां पर उसने एक बहुत ही गंभीर भविष्यवाणी तीसरे अध्याय में दी है, जिसको सुनने के बाद यहूदी लोग जो थे वो जल उठे थे। तीसरे अध्याय के 12वें वचन के अंदर वही भविष्यवाणी दी है जिसके बारे में यिर्मयाह के अंदर उसको कोट किया जा रहा था, उसका रेफरेंस दिया जा रहा था। और तीसरे अध्याय के 12वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताई गई थी मीका के द्वारा। इसलिए तुम्हारे कारण, तुम्हारे पापों के कारण क्या होगा, सिय्योन यानी कि यरूशलेम जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर यानी मोरिया पर्वत पर भवन बना है परमेश्वर का, वे वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। ये इतनी भयानक भविष्यवाणी उसने दी थी कि यहूदी लोग डर भी गए थे, चिढ़ भी गए थे, और यहूदी लोग जो है वो क्रोधित भी हो गए थे। लेकिन मीका ने जो बोला वो एकाएक पूरा नहीं हुआ था। बेबीलोन की सेना ने आकर के सब कुछ जला दिया था, पूरे यरूशलेम को फूंक दिया था, परमेश्वर के मंदिर को भी तोड़ दिया था, यहूदियों को 70 सालों के लिए गुलाम बना करके भी वो ले गए थे। लेकिन ये भविष्यवाणी मीका की जो थी कि सिय्योन जोत करके हल खेत बनाया जाएगा, वो भविष्यवाणी उस समय पूरी नहीं हुई थी। लेकिन यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब रोमन सेना ने यरूशलेम के ऊपर हमला किया था और यरूशलेम को तबाह कर दिया था, परमेश्वर के मंदिर को जला दिया था, परमेश्वर के मंदिर को लूट लिया था, यहूदियों का कत्लेआम कर दिया था, उसके बाद रोमन सेना जो थी उन्होंने यरूशलेम के अंदर पूरे यरूशलेम को खेत बना दिया था, पूरे यरूशलेम को नमक से जुतवा दिया था। यानी जैसे हल चलाने के बाद बीज डाले जाते हैं, उन्होंने बीज नहीं डाले थे, लेकिन यरूशलेम को हल से जोतने के बाद उन्होंने पूरे यरूशलेम के अंदर नमक को फेंकवा दिया था, ताकि युगों युगों तक, पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक यह नगर वापस से नहीं बसाया जा सके। और यहां पे लिखा है कि यरूशलेम खंडर ही खंडर हो जाएगा। और मैंने आपको बीते समय जो लेसन दिए, मैंने आपको बताया था कि यरूशलेम जो था वो खंडर ही खंडर पड़ा हुआ था, और इसीलिए आमोस ने 9वें अध्याय के अंदर भविष्यवाणी करी थी कि मेरे लोग आएंगे, मेरी प्रजा के लोग आएंगे, और वो खंडरों को सुधार सुधार करके उनमें बसेंगे। और मैंने वो सारी तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से खंडरों को सुधार सुधार करके यहूदी लोग उनमें बसे। और यहां पे लिखा है कि जिस पर्वत के ऊपर परमेश्वर का भवन बना है वो वन का सा हो जाएगा, वन की तरह हो जाएगा, यानी जंगल की तरह हो जाएगा। और जब यहूदी लोगों को गुलाम बना करके रोमन सेना ने पूरे दुनिया के अंदर बेच दिया था, उसके बाद कई सालों के बाद 2 रब्बी जो थे वो छिपते छिपाते रोमन सेना से जब यरूशलेम पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने जैतून पर्वत पर खड़े होकर के मोरिया पर्वत को देखा तो दोनों ने अपने कपड़े फाड़ करके चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि सामने पूरा मोरिया पर्वत, जिस पर्वत के ऊपर भव्य मंदिर परमेश्वर का बना हुआ था, वो पूरा जंगली हो रखा था, वहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर सियार घूम रहे थे, सियार घूम रहे थे। और एक रब्बी ने जैतून पर्वत की मिट्टी को उठा करके अपने सिर पर डाल डाल करके चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा रब्बी जो था उसने रोते रोते बहुत ध्यान से देखा कि सिय्योन पर्वत पर यानी मोरिया पर्वत के ऊपर सियार घूम रहे हैं। और जैसे ही उसने सियारों को घूमते हुए देखा मोरिया पर्वत पर, तो वो जोर जोर से चिल्ला करके हंसने लगा। और जो दूसरा रब्बी था उसने उसको पकड़ करके झिंझोड़ा और उससे कहा कि क्या तू पागल हो गया है, परमेश्वर के पर्वत की दुर्दशा हो रखी है, उस पर सियार घूम रहे हैं और तू हंस रहा है, अभी तो विलाप करने का समय। और उसने कहा, दूसरे रब्बी ने जो हंस रहा था उसने कहा कि जब भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी करी थी कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और परमेश्वर का पर्वत जो है वो वन की तरह हो जाएगा, और जब यह भविष्यवाणी इतनी एक्यूरेटली पूरी हो गई तो भविष्यवक्ता ने तो यह भी भविष्यवाणी करी है, और विलाप गीत के अंदर यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर के पर्वत के ऊपर सियार घूमते हैं।
तो उसने कहा यिर्मयाह की भविष्यवाणी भी पूरी हो गई, क्योंकि यिर्मयाह ने कहा था कि जिस पर्वत पर मंदिर बना है वहां पर सियार घूमेंगे और वो घूम रहे हैं। तो भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी भी करी है कि एक दिन यहूदी लोग वापस से यरूशलेम में लौटेंगे और परमेश्वर का मंदिर वापस से भी बनाया जाएगा। तो जब ये डार्क प्रोफेसीज पूरी हो गई, तो जो अच्छी भविष्यवाणी है, कल्याण की, वेलफेयर की भविष्यवाणी है, क्या वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी? वो भी जरूर से पूरी होंगी। और आज पहली बार कलीसिया इतिहास में हम उस पीढ़ी में, उस जनरेशन के अंदर हैं कि हमारी आंखों के सामने वो कल्याण की, वो वेलफेयर की भविष्यवाणी यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर पूरी हो रही है। हमसे पहले जो मसीही पीढ़ियां हुई, जनरेशन हुई, वो इन सब बातों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए नहीं देख पाई, लेकिन सिर्फ हम लोग हैं, हमारी जनरेशन है कि हम इन सब बातों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी अपने दूसरे सरमन के अंदर मीका के द्वारा प्रदान की गई थी, जो इतिहास में शब्द ब शब्द पूरी हुई थी, ऐसा यहूदी इतिहास हमको बताता है। उसके बाद यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी और दी हुई है चौथे अध्याय के अंदर। चौथे अध्याय के 6 और 7वें वचन के अंदर यहूदी लोग गुलामी से वापस आएंगे, परमेश्वर उनका रेस्टोरेशन करेगा। यह बात भी यहां पर मीका के द्वारा बताई गई है। तो चौथे अध्याय का 6 और 7वां वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोवा की यह वाणी है, उस समय में प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबों को इकट्ठे करूंगा, और लंगड़े को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुए को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। यहां पर यहूदियों को वापस उनके देश में लाने की भविष्यवाणी दी हुई है। रोमन सेना ने यहूदियों को दुनिया के 100 देशों में तितर-बितर कर दिया था। मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश या किसी जाति के लोग पूरी पृथ्वी के छोर तक तितर-बितर हो जाएं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भविष्यवाणी करी थी कि अगर तुम मेरे खिलाफ चले तो मैं तुमको पृथ्वी की छोर तक तितर-बितर कर दूंगा। परमेश्वर ने वैसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। लेकिन मानव इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 2000 साल पहले किसी देश के लोग पूरी पृथ्वी पर तितर-बितर हो गए और 2000 साल बाद वही तितर-बितर हुए लोग वापस से उसी देश में आकर के उस देश का निर्माण कर दें। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, और वो 1948 में परमेश्वर ने करके दिखा दिया है, दिखा दिया है। यहूदी लोगों का राष्ट्र इज़राइल के रूप में वापस से बन चुका है, वापस से बन चुका है। जो हो नहीं सकता है, अगर परमेश्वर ने जिन लोगों को अपने लिए चुना था, अगर परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को उनके लिए पूरा नहीं कर सकता है, तो वो हमारे लिए खाक करेगा। कॉमन सेंस की बात है। जिस जाति को परमेश्वर ने अपनी प्रजा कहा, जिनको अपने लोग कहा, इब्राहिम की संतान को उसने अपना लिया, उनसे वाचा बांध ली, अगर वो अपने शब्दों को उनके लिए पूरा नहीं करेगा तो क्या वो प्रतिज्ञाओं को हमारे लिए पूरा करेगा? यानी ये परमेश्वर की नाक का सवाल है, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रॉमिस दिया, इसहाक को प्रॉमिस दिया, याकूब को प्रॉमिस दिया, इजरायलियों के साथ वाचा बांधी। ये परमेश्वर की नाक का सवाल है, इसलिए परमेश्वर उनको वापस से लेकर के आया। जो हो नहीं सकता है वो परमेश्वर ने करके दिखा दिया। इससे हमको पता चलता है कि जब वो जो लोग अनफेथफुल हैं, उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं है, धोखेबाज हैं, जब वो उन यहूदी लोगों के लिए इतने बड़े काम कर सकता है, तो हम तो परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे लिए तो क्या कुछ नहीं करेगा, हमारे लिए तो क्या कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर सिर्फ इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देखता है और उसके बाद यहूदियों पर अनुग्रह करता है। लेकिन यीशु ने कहा कि यहां तो वो खड़ा हुआ है जो इब्राहिम से भी बड़ा है,
यानी जब वो हमको देखता है मसीही लोगों को, तो वो यीशु मसीह को हमारे अंदर देखता है, तो हमारे ऊपर तो ज्यादा बड़ा अनुग्रह है, ज्यादा बड़ी आशीष है। तो हमको कितना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए अपने जीवन से। और अगर हम उसको दुख दे रहे हैं किन्हीं किन्हीं अपने जीवन के किन्हीं क्षेत्रों में, तो हमको वहां पर सुधार करने की जरूरत है। जब वो अनफेथफुल यहूदियों के ऊपर इतना अनुग्रह कर सकता है, तो हमारे ऊपर तो कितना बड़ा अनुग्रह उसका, कितना बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि यीशु मसीह को वो हमारे अंदर देखता है। तो यहां पर वो यहूदियों को वापस लेकर के आएगा, ये भविष्यवाणी मीका ने भी करी थी, वो भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। मीका ने जो कहा उसको हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज भी आलिया जो है, यानी यहूदी लोग जब वापस इजराइल लौटते हैं तो उसको आलिया कहा जाता है। आलिया जो है वो आज भी जारी है, लॉकडाउन के बाद भी, कोरोना काल में भी आलिया जो है वो इजराइल में जारी है। पूरी दुनिया से यहूदी वापस अपने देश में आज भी लौट रहे हैं। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करी, जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, वो पाई जाती है 4 अध्याय के ही 9वें और 10वें वचन में। अब तू क्यों चिल्लाती है, यानी यरूशलेम से बात की जा रही है। अब तू क्यों चिल्लाती है, क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा, क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है। हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर। अब तू गड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। देखिए यहां पर सिय्योन की प्रसव पीड़ाओं के बारे में बताया हुआ है, जो हम यशाया की पुस्तक के 66वें अध्याय के 8वें वचन के अंदर भी पढ़ते हैं कि सिय्योन को तो प्रसव पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। और वही भविष्यवाणी, यानी मीका को जो दर्शन मिल रहा था वही यशाया को भी मिल रहा था, और जो यशाया को दर्शन मिल रहा था वही मीका को भी मिल रहा था। हमको यहां पर यह देखने को मिल रहा है, तो कुछ भी विरोधाभास नहीं है। तो यहां पे परमेश्वर कहता है, तू अब क्यों चिल्लाती है, अब क्यों रो रही है, अब तो मैं तेरी संतानों को वापस लाने का प्रॉमिस भी तेरे को दे चुका हूं, अब तू क्यों चिल्लाती है। लेकिन तू जच्चा स्त्री के समान चिल्ला और फिर तू संतान को उत्पन्न कर, यानी एक दिन वापस से रेस्टोरेशन होगा, यहूदी लोग वापस आएंगे और इजराइल देश का वापस से जन्म हो जाएगा। और यहां पे लिखा है बेबीलोन तक जाएगी, और बेबीलोन के अंदर ही मैं तुझको छुटकारा दे दूंगा। जब यरूशलेम और इजराइल बन गया, यहूदियों के अधिकार में आ गया, उसके बाद इराक देश जो है, आज का जो बगदाद है, उसको प्राचीन काल के अंदर बेबीलोन नाम से जाना जाता था, क्योंकि बगदाद की जो सीमा है उसी सीमा के अंदर बेबीलोन भी आता है आज। और बगदाद के अंदर जो तानाशाह थे, जिनका नाम था सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन एक एटॉमिक रिएक्टर बना रहे थे, और यहूदी लोगों का देश अभी बने कुछ साल ही हुए थे, और सद्दाम हुसैन एटॉमिक रिएक्टर बना रहे थे ताकि परमाणु बम बनाऊं और मैं यहूदियों का पूरी तरह से सर्वनाश कर दूं। लेकिन इजरायलियों ने, यहूदियों ने एक मिशन को अंजाम दिया था, और फाइटर प्लेन्स भेज करके सद्दाम हुसैन के उस परमाणु रिएक्टर को ही ध्वस्त कर दिया था, परमाणु रिएक्टर को ही उड़ा दिया था। तो वहीं पर ही तू छुड़ाई जाएगी, बेबीलोन के अंदर ही तू छुड़ाई जाएगी। जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था सद्दाम हुसैन, उसकी सबसे बड़ी ताकत जो बनने जा रही थी, उसको ही यहूदी लोगों ने खत्म कर दिया था, उस परमाणु रिएक्टर को ही उड़ा दिया था। तो यहां पे लिखा है, अब क्यों रोती है, अब तो मैंने अब तो वादा कर दिया है तुझसे, तू अब क्यों रो रही है, परमेश्वर यरूशलेम से बोल रहा है। तो यहां पर वही जच्चा स्त्री की पीड़ाओं के बारे में बताया हुआ है। और इजराइल जो है वो एक पावर बनेगा, एक मिलिट्री पावर बनेगा जब ये लोग वापस आएंगे, उस बारे में भी मीका ने भविष्यवाणी करी थी। और कहां करी थी, 11 से लेकर 13 वचन जो हैं 4 अध्याय के, उनमें यह भविष्यवाणी दी हुई है कि इजरायली लोग क्या करेंगे, यहूदी लोग क्या करेंगे। अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारें, यानी कि इजराइल का विनाश हो, इजराइल जो है तबाह हो जाए। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं।
वह उनको ऐसा बटोर लेगा जैसे खलियान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के समान बना दूंगा। तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। यानी कि बहुत सारे देश चाहेंगे कि वो यरूशलेम को तबाह कर दें, यहूदियों को मार दें, लेकिन मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को मैं पीतल के बना दूंगा। यानी मिलिट्री माइट जो है मैं तुमको बना करके रख दूंगा। और यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यहां पे लिखा है मैं उनकी कमाई, यानी कि जो देश देश के लोग हैं उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी यरूशलेम। देखिए भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। और आप में से जो लोग इजराइल की यात्रा के ऊपर गए हैं, होली लैंड की यात्रा पर गए हैं, आपने भी इसी भविष्यवाणी को पूरा किया है। कैसे? आप यरूशलेम जाएं, आप इजराइल जाएं, वहां पर हर चीज एक्सपेंसिव है, हर चीज एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी हम वहां पे जाके खर्चा करते हैं। तो हमारी कमाई जो है वो हम यहोवा के लिए यरूशलेम में दे रहे हैं। हमारी धन संपत्ति जो है उसको यहोवा के लिए हम वहां पर दे रहे हैं और उसको यरूशलेम जो है वो यहोवा के लिए अर्पण कर रही है। यशाया ने भविष्यवाणी करी थी कि यरूशलेम तू अंत के दिनों में अन्य जाति देश जो है उनके लोगों की धन संपत्ति को लूटेगी। आज लूट मचा रखी है पूरे इजराइल में। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको लूटा जाता है, महंगा सामान बेचा जाता है, तो महंगा सामान बेच करके लूट मचाई हुई है। लेकिन उस लूट के अंदर भी हम जो लुट रहे हैं, हम लुट करके भी बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में तू अन्य जाति देशों के आए हुए लोगों को लूटेगी, उनकी धन संपत्ति को लूटेगी। तो आज देश देश के लोग जब जाकर के लुटते हैं वहां पर महंगी चीजों को खरीद करके, तो वो यशाया की भविष्यवाणी को, मीका की भविष्यवाणी को वो पूरा कर रहे हैं। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह या मसीह जो है उसका जन्म कहां पर होगा वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके मीका के द्वारा बताया गया था। एग्जैक्टली बताया था कि मसीह कहां पर जन्म लेगा। और 5वें अध्याय के दूसरे वचन के अंदर मीका ने वो बात जो थी वो बताई थी। यहां पर लिखा है, हे बैतलहम अप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहां पर लिखा हुआ है कि मसीह कहां पर जन्म होगा, और इसीलिए राजा हेरोदेस ने यहूदियों को बुला करके पूछा था कि मसीह का जन्म कहां पर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, भविष्यवक्ता ने कहा है उसका जन्म बैतलहम में होना चाहिए। एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताया था, बैतलहम अप्राता। बैतलहम अप्राता वो जगह थी जहां पे राहेल को याकूब के द्वारा दफनाया गया था। एग्जैक्टली अप्राता के जहां पर राहेल को दफनाया गया वो जगह अप्राता कहलाई बैतलहम में। ये बात जो है वो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखी हुई है। और अप्राता के यानी राहेल की कब्र के बिल्कुल पास में वो जगह पाई जाती है जिसको हम चर्च ऑफ द नेटिविटी के नाम से जानते हैं, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके लोकेशन बताई थी कि कहां पर मसीह का जन्म होगा, और इसीलिए हेरोदेस को भी यही बताया गया था कि बैतलहम के अंदर उसका जन्म होगा, भविष्यवक्ता ने बताया है। लेकिन उसके आगे क्या होगा, उसके आगे जो फ्यूचर है वो भी बताया है तीसरे और चौथे वचन में। इस कारण वे उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। देखिए, जब तक यीशु मसीह जो होगा वो यहूदियों को त्यागे रहेगा जब तक कि यरूशलेम जच्चा उत्पन्न ना करे। यानी जब तक ये यहूदी लोग वापस अपने देश में नहीं आ जाते हैं तब तक यीशु मसीह उनको त्यागे रहेगा और वो अन्य जातियों में काम करता रहेगा। यही बात यहां पे बताई हुई है, वो उनको त्यागे रहेगा। तब इजराइलियों के पास उनके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वे खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वे पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा।
देखिए यहां पर क्या बताया हुआ है, जब यहूदी लोग वापस उनके देश में पहुंच जाएंगे, सिय्योन को प्रसव पीड़ाएं हो जाएंगी, उस समय मसीह उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा और ये सेकंड कमिंग है। सेकंड कमिंग का चिन्ह क्या बताया हुआ है, यहूदी लोग अपने देश में जाकर के बस जाएंगे और मसीह उनके ऊपर अपने आप को प्रकट कर देगा। और वो आज हो रहा है, मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा है। लाखों की संख्या में यहूदी लोग यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। आप तेल अवीव जाएं तो तेल अवीव का जो समुद्री किनारा है, याफा का जो समुद्री किनारा है, जो भूमध्य सागर का समुद्री किनारा है, वहां पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा दीवारों पर। यहूदी लोग जो वहां पर रहते हैं, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है आई लव यीशुआ, यानी कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। आपको तेल अवीव के अंदर ये समुद्री किनारे पर ये सब लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये सब कुछ हो रहा है, यानी एंड टाइम का सबसे बड़ा साइन क्या है कि यहूदी वापस अपने देश में जाएंगे और यरूशलेम को प्रसव पीड़ाएं हो जाएंगी, यानी यहूदियों का देश वापस बन जाएगा। ये सबसे बड़ा साइन है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट से भी यही पुरुष जो है, जो बैतलहम अप्राता के अंदर जन्म लेगा, यही उनको बचाएगा। क्या लिखा हुआ है 5वें वचन में, वह शांति का मूल होगा। जब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करें और हमारे राजभवनों में पांव रखें, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उनकी उसकी सीमा के भीतर पांव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। यहां पर जिस असीरियन के बारे में बात की गई है, बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि ये असीरियन जो यहां पर बोला गया है, वास्तव में एंटी क्राइस्ट को असीरियन कह करके संबोधित किया गया है। और यीशु मसीह ही यहूदियों को बचाने के लिए एंटी क्राइस्ट के सामने, जब पूरी दुनिया के सामने वो प्रकट होगा, तो एंटी क्राइस्ट का सामना करने के लिए यीशु मसीह आएगा। इस बात को यहां पर भी बताया हुआ है। और यीशु मसीह ने खुद भी कहा था कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो तुम पहाड़ों पर भाग जाना, पहाड़ों पर भाग जाना। यहूदी लोग 3.5 सालों तक पहाड़ों में छिपे रहेंगे, पेट्रा की पहाड़ियों में। और फिर जब यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ फिर वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेंगे, यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद फाइनल जजमेंट होगा, जो कि 15वें वचन के अंदर बताया हुआ है 5वें अध्याय के। यहां पे लिखा है, मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। यानी फाइनल जजमेंट होगा देश देश और दुनिया के लोगों का, दुनिया के लोगों का। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब तीसरा संदेश उसका शुरू होता है, मीका का। और तीसरा संदेश जो है वो चैप्टर 6 और 7 जो है उसके तीसरे संदेश से भरे हुए। और इस तीसरे संदेश में परमेश्वर वाद विवाद करता है इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ, कि तुमने मेरे विरुद्ध जाकर के ये काम किया है। और परमेश्वर इस बात को कहता है 6ठे अध्याय के 7वें और 8वें वचन के अंदर कि तुम जितने भी बलिदान चढ़ाते हो, वो सारे के सारे बलिदान जो हैं वो व्यर्थ हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान देता ही नहीं, मैं ध्यान ही नहीं देता, तुम चाहे कितने भी बलिदान चढ़ा। तो परमेश्वर का 1-to-1 वाद विवाद जो था वो इजरायलियों के साथ मीका के तीसरे सरमन के अंदर होता हुआ हमको दिखाई दे जाता है। लेकिन यहां पर 7वें अध्याय के दूसरे वचन में एक ऐसी बात बताई हुई है जिसको जानना हम मसीहों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और 7वें अध्याय के दूसरे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए। ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है हिंदी में भक्त, हिब्रू के अंदर यदि आप इस शब्द को पढ़ें तो यह शब्द है खसीद। और खसीद का मतलब होता है भक्त नहीं, लेकिन खसीद का मतलब होता है संत, यानी सेंट। यानी कि संत लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए। लेकिन यह शब्द जो है नष्ट, हिब्रू भाषा में इस शब्द को आप पढ़ेंगे तो नष्ट शब्द के लिए हिब्रू भाषा में, हिब्रू बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है
वो शब्द है ओवद, OVAD, ओवद। और इसका मतलब नष्ट होना नहीं होता है, ओवद का मतलब होता है गायब होना। यानी कि संत लोग पृथ्वी पर से गायब हो गए हैं। यह बात मीका ने कही थी। जब यहूदी लोग वापस अपने देश में आ जाएंगे, जब मसीह उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा, जब अश्शूरी यानी असीरियन यानी एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, उस समय के बाद के बारे में बताया हुआ है कि संत लोग पृथ्वी पर से गायब हो गए हैं, गायब हो गए हैं। यानी कि कलीसिया का जो रैप्चर होगा, स्वर्गारोहण जो होगा, उसकी भविष्यवाणी यहां पर मीका के द्वारा दी हुई है। बहुत ही सुंदर शब्दों में दी हुई है और साफ साफ बताया हुआ है कि संत लोग यहां से चले जाएंगे, संत लोग चले जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और यही की यही भविष्यवाणी, देखिए, जो दर्शन मीका को मिल रहा था वही यशाया को मिल रहा था, जो दर्शन यशाया को मिल रहा था वही मीका को भी मिल रहा था। अब यही भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा भी 57 चैप्टर के पहले वचन के अंदर की गई थी, जहां पे यशाया इस बात को कहता है कि धर्मी मनुष्य उठा लिए जाते हैं और कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है, वो चले जाते हैं, धर्मी नष्ट हो जाता है। वहां पर भी अवध शब्द का ही इस्तेमाल हिब्रू बाइबल में किया गया है यशाया 57:1 में, जिसका मतलब होता है धर्मी मनुष्य गायब हो जाते हैं पृथ्वी पर से, पृथ्वी पर से, जगत में से नहीं, देश में से नहीं, लेकिन पृथ्वी पर से वो गायब हो जाते हैं। और कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि करोड़ों लोग पृथ्वी पर से ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो है वो यशाया और मीका के द्वारा प्रदान की गई थी। और रैप्चर के बाद दुनिया के अंदर कौन से लोग रह जाएंगे वो भी मीका के द्वारा बताया गया है। देखिए, परमेश्वर के कबूतर तो उड़ जाएंगे, यहां पे पृथ्वी पर चील, कव्वे, गिद्ध, चमगादड़, यही यहां पर रह जाएंगे। और वही बात बताई हुई है। दूसरे वचन का अगला भाग पढ़ें 7वें अध्याय का, तो यहां पे लिखा हुआ है, वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते, क्योंकि एक भी इस मनुष्यों में से एक भी कोई सीधा जन नहीं रहा, वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। यानी ऐसे लोग ही रह जाएंगे जो एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। बाकी परमेश्वर के कबूतर तो परमेश्वर के पास उड़ करके पहुंच जाएंगे, उड़ करके पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फाइनल डिलीवरेंस जो होगा, उसकी प्रॉमिस भी परमेश्वर ने मीका के द्वारा दिया था। 7वें अध्याय का 7वां वचन और 19 से लेकर 20 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर जो फाइनल डिलीवरेंस की बात प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया, वो मीका के द्वारा बोला गया था। तो मीका भविष्यवक्ता की किताब जो है वो कोई मामूली किताब नहीं है। आपने देखा यशाया की पुस्तक के अंदर भी वही बातें लिखी हुई हैं और मीका की किताब में भी वही बातें लिखी हुई हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेटिकल बुक है जिसका अध्ययन हम सबको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज जब हमने इस पुस्तक का अध्ययन किया है तो आपको बहुत सारी बारीकियां इस किताब की समझ में आई होंगी। और अब जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो एक नए नजरिए से मीका की पुस्तक को आप पढ़ना शुरू कर देंगे।